सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ द्वारा होने जा रहे भर्ती परीक्षा पुलिस और पटवारी के एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जहां पर कंप्यूटर जनरल नॉलेज से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले, जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। ऑप्शन बी है इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ऑप्शन डी है स्मृति भंडार कम कीमत तथा लागत कम वाला होता है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, चलिए बताते हैं, सी। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये जो है वो गलत है। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी करेक्ट हैं। फिर यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन में एंड वही बता दे 1 से लेकर जो 25 तक ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पहले से वीडियो बनकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में शामिल हैं डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनर्निर्गमन। ऑप्शन डी है विपणन या ए बी सी तीनों। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ए बी तथा सी तीनों, यानी कि डेटा का संकलन और निवेशन, डेटा का संचयन और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनर्निर्गमन, ये दोस्तों सभी के सभी शामिल है। ऑप्शन जो ई दिए गए हैं यही करेक्ट ऑप्शन है। फिर यहाँ पर 28 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी निम्न, ऑप्शन डी उच्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो है ए सीमित, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। एंड दोस्तों, हम आपको बता दें जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर दिए हैं आपको बताने के लिए, तो आप निश्चिंत रहिएगा। फिर यहाँ पर 29 नंबर के प्रश्न में है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी निर्गम, ऑप्शन सी केंद्रीय संसाधन एकक, ऑप्शन डी बाह्य स्मृति, ऑप्शन ई इंटरनेट। तो आपको बताने की जो कंप्यूटर के कार्यप्रणाली होते हैं उनमें कौन से शामिल नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन ई इंटरनेट शामिल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन 4 है ये सभी के सभी शामिल हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने की जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है, तो हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू का नियंत्रक प्रमुख भाग सीपीयू ही है और कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसको भी सीपीयू ही कहे जाते हैं। फिर है सीपीयू का विस्तृत रूप है, या फिर आपको सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का विस्तृत रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं वो सीपीयू का पूर्ण रूप है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 33 में आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आपको बताना है कि कंप्यूटर क्या है। तो ऑप्शन ए में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ऑप्शन बी है या सेकंड है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ऑप्शन थर्ड है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ऑप्शन फोर्थ है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमण होता है। तो आपको बताना ही जो कंप्यूटर है वो क्या है, इसके लिए कोड आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको सही कोड का चुनाव करना है। तो चलिए सही आंसर जो है वो हम ही बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी सभी चारों, यानी कि जो कंप्यूटर है वो चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ऑप्शन बी है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ऑप्शन सी है या थर्ड है जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ऑप्शन फोर्थ है एक अत्याधुनिक संरचना की। तो आपको बताना है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता किन चीज़ों की होती है, तो है ऑप्शन नंबर डी, या फिर कहें तो फोर्थ है। यहाँ पर कोड दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको मानना है डी, जैसा कि यहाँ पर डी है सभी चारों। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो होते हैं कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता इन चारों ऑप्शनों की होती है, तो ऑप्शन जो डी है इसी ही आप करेक्ट मानिएगा।
फिर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं 35 नंबर में कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एलजेब्रिक लोकल यूनिट, ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लोकल यूनिट, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर के संबंध में ALU का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलने वाले हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 36 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं कंपेयर है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं ALU का अर्थमेटिक कार्य, ऑप्शन बी में है ALU का लॉजिकल कार्य, ऑप्शन सी है ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, ऑप्शन डी है ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपेयर होते हैं वो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, ALU का अर्थमेटिक कार्य, यही जो है अर्थमेटिक फंक्शन कंपेयर है। फिर 37 नंबर में है कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर के कार्य करने का प्रणाली है, वर्क है, वो किस प्रिंसिपल के वर्क पर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य करने का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो है प्रोसेस है। फिर 38 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं CPU का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो CPU का प्रमुख पार्ट है वो कौन कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों की तीनों ही हो जाएंगे CPU का प्रमुख घटक। जो है पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उनके घटक, ये जो ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं यही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की बारी आती है। तो यहाँ पर दिए गए हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी एल्गोरिदम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है प्रोसेस। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा होते हैं उसे क्या कहेंगे। तो हो जाएगा इनपुट, कंप्यूटर में जाते हैं उसे इनपुट कहते हैं। इन आउटपुट कहेंगे तो आने वाले को आउटपुट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट। यानी दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहेंगे और प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहेंगे। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है कौन। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर के जो सभी पार्ट होते हैं उनके बीच समन्वय बनाने का जो कार्य होते हैं वो क्या है। तो है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, यही समन्वय बनाए रखते हैं। फिर नेक्स्ट 42 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं CPU के कार्य है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उनके जो वर्क है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, बी है डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, सी है निर्देशों को पढ़ाता है और आदेश देता है, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो CPU के जो प्रमुख वर्क हो जाएंगे वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिए गए हैं ये तीनों की सही करेक्ट है। तो ऑप्शन जो डी है इसी को आप करेक्ट मानिएगा। और दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक को लेके कंफ्यूजन होगा या फिर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा वो आप हमें जल्दी से बता दीजिएगा। हम आपको उस टॉपिक पर हमारे ग्रुप के द्वारा 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के दे देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी पेरिफेरल्स द्वारा, ऑप्शन सी CPU द्वारा, ऑप्शन डी इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने कि इनपुट का आउटपुट में आप रूपांतरण करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी CPU द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य के लिए जाने जाते हैं क्या कहलाते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो जो जोड़ घटाव, भाग, गुणा के लिए जाने जाते हैं वो कहलाएंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले या फिर वह जो प्रोसेसर यूजर को दे या फिर वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले या वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ये आपको बताना है कि आउटपुट क्या है, जिसे हमने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वही आउटपुट कहलाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 46 नंबर के प्रश्न में कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम क्या होता है। डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस्ड किया गया रिजल्ट होता है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आउटपुट।
फिर 47 नंबर में है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होते हैं वो सामान्यतः क्या रूप लेता है। ऑप्शन ए वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन बी नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक सेस और फिगर, ऑप्शन डी मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा होते हैं वो कौन से रूप लेते हैं। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर और अल्फामेरिक जो करेक्टर होते हैं वही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है उसे आप करेक्ट मानिएगा। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। ऑप्शन ए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन बी फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से जो कौन सा होता है वो वर्क करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ALU होते हैं वही फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में एक कंपोनेंट के रूप में ALU होता है। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए हैं इसी को आप करेक्ट मानिएगा। फिर यहाँ पर 49 नंबर के प्रश्न में देखने को मिलेगा कच्चे तथ्य रोफॉक्टस बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क या फिर ये डेड जो खाली स्थान छोड़ा है इनमें कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन ए सूचना और रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी डाटा और सूचना, ऑप्शन सी सूचना बिट्स, ऑप्शन डी रिकॉर्ड और बाइट्स, ऑप्शन ए बिट्स और बाइट्स। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आएगा डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। जो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों ये यहाँ से आएगा और ये जो सूचना है वो आपको इस वाले बॉक्स पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन जो बी दिए गए हैं इसी को आप इस वाले सेक्शन पे डालिएगा। फिर 50वें नंबर 50 नंबर के प्रश्न में है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप के रूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताने जो शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं तो सब क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों यहाँ पर जो खाली स्थान है इस पर आपको देखने को मिलने वाले हैं ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं इनपुट डिवाइसेस यही इस पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता दिए हैं। एंड अगला जो वीडियो आएगा वो आप हमें कमेंट करेंगे उसी से आएगा। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।